हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 को, जो कि डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द गुड बिहेवियर एंड पीस, जो कि सेक्शन 106 टू 109 में डिफाइन है। तो सेक्शन 106 कहता है सिक्योरिटी आप दीजिए किस लिए, फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, यानी कोर्ट को आपको कन्विक्ट करते समय ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट करेंगे तो वो आपसे सिक्योरिटी जमा करेगी या बेट करता है। ठीक है, it means convict a person by session court or first class judicial magistrate of offence specified under subsection 2। ठीक है, अबेटिंग एनी सच ऑफेंस, कोर्ट में एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी फॉर कीपिंग पीस बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। अब याद क्या करना है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इट मीन्स आपसे विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी भी करा सकती है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का उसका टाइम नहीं होगा। अब जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑर्डर कर रहा है वो कर रहा है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट, और जो इसमें इन्होंने टाइम दिया है वो है 3 साल का, जो कि आगे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये आपके 3-4 पॉइंट मैंने बनाए थे, तो ये मैंने इसलिए बनाए थे कि जैसे कि आपको ये ध्यान रहे। तो मैंने कहा कि प्रिवेंटिव नेचर का चैप्टर है और ये दोनों जज ही इसमें ऑर्डर करते हैं और कन्विक्शन करेंगे अंडर सबसेक्शन 2। अंडर सबसेक्शन 2 में ऑफेंस बता रखे हैं कि किन किन ऑफेंस के अगेंस्ट आपसे सिक्योरिटी ली जा रही है, और वही बात आ गई फिर बॉन्ड वाले, और 3 साल का है बॉन्ड आपका टाइम, और किस लिए कर रहे हैं सब कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन करें, इसलिए आपसे सिक्योरिटी ली जा रही है। अब सबसेक्शन 2 में आप ऑफेंस देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। इसमें सबसेक्शन 2 में कहता है एनी ऑफेंस अंडर द चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी, बट एक्सक्लूड कर रहा है सेक्शन 153A, 153B और 154 को। जब आप इसको पढ़ने बैठे हैं सीआरपीसी को, तो वैसे भी आईपीसी को साथ में रखें, क्योंकि कोरिलेट करके चीज़ों को समझेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। और उसमें बी में कहता है क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ इंक्लूड्स असॉल्ट ऑल्सो, अगर इस तरह का ऑफेंस किया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एनी अदर ऑफेंस लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। और फिर सबसेक्शन 3 कहता है इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन द अपील सो बॉन्ड बिकम वॉइड। अपील करिए आपने, कोर्ट ने कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, यानी सजा को हटा दिया, तो बॉन्ड ऑब्वियस क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और सबसेक्शन 4 कहता है इसमें जो पावर है वो सेम पावर एपेलेट कोर्ट के पास है जैसे कि औरों के पास है, जो कि कोर्ट में जो कोर्ट रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज कर रही है वही पावर यहाँ पर है कोर्ट के पास। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 107 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है। किस लिए ऑर्डर कर रहा है, वो ये है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। वो कौन से केसेस है, वो केसेस ये हैं कि जी देखिए यहाँ पे तो ऑफेंस हो गया, ठीक है, 106 में ऑफेंस हो गया, लेकिन 107 में ऑफेंस नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक्लीहुड है, क्या मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा करेंगे। क्यों है ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप ये कहिए कि आपका कुछ प्रीवियस कंडक्ट आपका ऐसा रहा जिसकी वजह से आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोर्ट आपसे सिक्योरिटी ले रहा है। जैसे कि कई बार आपने सुना भी होगा हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, तो किसी को भी सज़ा देने से पहले देखा जाता है कि पहले भी इसने क्या इस तरह का क्राइम किया है। तो ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 3 सबसेक्शन है इसमें। पहला कहता है कि आपको क्यों नहीं भेजे हम शो कॉज नोटिस, क्यों ना आपसे कहा जाए कि आप बॉन्ड भरें, क्योंकि इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि आप संभावना है कि आप कुछ ना कुछ ऑफेंस करेंगे। ठीक है, तो वो प्रूफ देगा, जो एक्यूज्ड होगा या जिसके लिए ऐसा कहा जा रहा है वो इस बात को प्रूफ देगा कि मैं साहब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर नहीं सेटिस्फाई होता है अपनी बात रखने में, या इन अदर वर्ड्स कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट तो उससे कहेगा ना भाई एक काम करो, जाके बॉन्ड एग्जीक्यूट करो आप। अब बॉन्ड एग्जीक्यूट में क्या है, वो श्योरिटीज़ के साथ करे या बिना श्योरिटीज़ के साथ करे, वो कोर्ट के ऑर्डर में ही होगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी यहाँ पे 1 ईयर की होगी, यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है, पीछे हमने 3 साल की पढ़ी थी। अब सबसेक्शन 2 कहता है हो सकता है मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में अपराध होने वाला हो वो जगह, ठीक है, जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस होनी हो, या मे बी मतलब लोकल जुरिडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे अभी अपराध हुआ नहीं है, कोई क्राइम हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, संभावना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया लाइक्लीहुड है।
तो चाहे हुआ ना हो, होने वाला हो, ठीक है, या वो पर्सन वहां पर हो जहां पर ब्रीच ऑफ पीस होनी हो, तो ये दोनों ही जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन के अंदर आएंगे जो होंगे, ठीक है। वहां पर उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट वो लेगा, एक्शन लेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, magistrate receive information by any person is likely to commit breach of peace, then in that case court send a notice to execute a bond for keeping the peace. मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिडिक्शन चाहे होने वाला हो या लाइकलीहुड हो, एक्शन लेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सेक्शन 108 क्या कहता है? सेक्शन 108 में बात की गई है डिसएमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स में जो डील करते हैं लोग, उनसे सिक्योरिटी जमा कराने की, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपके ऑफेंस बता रखे हैं इसमें सबसेक्शन 1 में और 2 में, इनको तो आप आईपीसी के साथ समझ लें, पहले अच्छी तरह से देख लें कि क्या बात की जा रही है इसमें। और उसके बाद सबसेक्शन 3 आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि कभी भी ये नहीं पूछता एग्जाम में कि ये है क्या, ये पूछेगा ये नहीं है क्या। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रोप्राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, नो प्रोसीडिंग, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज के लिए आपको ऑर्डर ना दे दे तब तक आप इन लोगों के लिए क्या नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो इसमें बात क्या है? इसमें बात यह है कि भाई देखो, जो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले लोग होते हैं तो उनसे सिक्योरिटी ली जा रही है कि भाई आप जो है जो सदाचार मेंटेन करेंगे, आप अच्छे से रहेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आप इस बात के लिए क्या करिए, सिक्योरिटी जमा कराइए। यानी कि आप कुछ इस तरह का प्रचार नहीं करेंगे जिससे कि जो राज्य है उस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या कुछ और जो हो, मतलब जो सेडिशियस मैटर्स जो होते हैं उनमें वो आता हो। जैसे कि दे रखा है देखो इसमें कि इसमें बता रखा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफॉर्मेशन अंडर आईपीसी, और भी बहुत सारे मेक प्रोडक्ट्स, पब्लिशर और कीप्स फॉर सेल। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ सबसेक्शन 3 को याद रखना। अब बात आती है सेक्शन 109 की। सेक्शन 109 में क्या हो रहा है? सेक्शन 109 बात कर रहा है सस्पेक्टेड पर्सन की। सस्पेक्टेड कौन लोग होते हैं? जिन पे डाउट होता है, संदेह होता है, उनको सस्पेक्टेड कहा जाता है। तो उनसे भी कह रहे हैं कि भाई तुम भी सिक्योरिटी जमा करो। ऐसे नहीं कह रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपके अगेंस्ट तभी कह रहे हैं। तो गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी 2, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो इन पॉइंट्स में ही सारा सेक्शन कवर होता है। तो पहली बात यह है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सिवाय सेक्शन 106 के यहाँ पर अभी तक 109 तक सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, पहली बात ये। अब जिसके अगेंस्ट रिसीव किया तो वो क्या करेगा? प्रिकॉशंस करेगा टू कंसील हिज प्रेजेंस, मतलब अब वो बचेगा, सावधानी बरतेगा इस बात की कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं, खुद को छिपाएगा। तो फिर क्या है, इसीलिए भेजेंगे ना फिर आपको नोटिस कि भाई आप जमा करो। तो आगे है रीजन टू बिलीव टू कमिटिंग कॉग्निजेंस ऑफेंस, मतलब हमारे पास इस बात का विश्वास करने का कारण भी है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है तो इसीलिए हम आपको भेजते हैं शो कॉज नोटिस भेजेगा उसे। वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड एग्जीक्यूट बॉन्ड फॉर योर गुड बिहेवियर, क्योंकि हमें आपके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन मिली तो इसीलिए हम ऐसा वो कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द थिंग फिट। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इसमें थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। अब आप बेरक को देखेंगे तो आप अच्छे से आगे का समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी सेक्शन 1010 को आगे समझते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है।